जो हमारे रमेश सर हैं तो वो हमेशा बच्चों के हितवली ही रहते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी या पढ़ाने के लिए कोई भी तो उन्होंने नीड भी है बच्चों को तो उन्होंने पूरा किया होगा। कोर्स जो जिनसे जो भी बोला है वो पूरा किया है। और हमारी यहाँ संस्था से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है। तो मम्मी पापा अलग अलग अपना मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा अलग चला रहा है तो उसको कोई देख ही नहीं रहा है वो क्या कर रहा है। हालांकि उसको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसमें बहुत कुछ सीख सकता है, मगर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जहाँ पर वो गलत डाइवर्ट हो गया तो चला ही जाता है। ये है, इस तरीके के तो गलत हो रहा है। थोड़ा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, और अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस टाइम फोकस रहें, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम है ये उनके एग्जाम के लिए। साल भर की मेहनत आपकी 3 घंटे में डिसाइड होती है। देखो वेलकम टू ज़ेन करियर टॉक, और यहाँ पर बात होती है करियर की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। और अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो एक क्लासरूम में केवल किताबें नहीं होती, कुछ सवाल होते हैं, सपने होते हैं, और जो सवाल होते हैं उनके बीच होता है एक टीचर, और वो टीचर डायरेक्शन दिखाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ विक्रम सर हैं, जो अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं, तो आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। मेरा आपसे सवाल पहला ये रहेगा कि पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को, और साथ ही आपकी टीचिंग जर्नी कैसे शुरू हुई। मैं विक्रम सिंह भदौरिया, और ये हमारी टीचिंग 2001 से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि गांधीनगर वगैरह में हमने चालू की थी क्लास। आज यहाँ पर अपन GDA के बगल में ही ओम प्लाजा है, वहाँ पर टॉपर स्पॉट एकेडमी के नाम से हमारी कोचिंग है। ओके, वहाँ पर हमारे पास PCM, PCB, कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, ठीक है। और कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं इस चीज़ में। तो हमारा तो मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स से, मैं खुद ही लेता हूँ। अच्छा, टीचिंग एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि एक टीचर हज़ारों स्टूडेंट को गाइड करता है और वही स्टूडेंट आगे चल के रिजल्ट्स देते हैं। टीचिंग की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि अब आपको टीचिंग करना है? देखो, टीचिंग क्या है कि शुरू से ही हमारे भाई वगैरह टीचर थे। अच्छा। और जो अभी भी एक प्रिंसिपल हैं और दूसरे भाई हेडमास्टर हैं, तो उनसे देखा कि जिस तरीके से वो पढ़ा रहे, तो वहाँ से मुझे लगा कि हमें भी टीचिंग में जाना चाहिए। अच्छा। जो कि मैं यहाँ पर आया, जिससे ऐसा लगा कि जिन बच्चों को नीड है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनको शिक्षा दे के हम उनको आगे लेके आ सकते हैं। ये हमारा एम था उसमें। तो कुल मिलाकर आप टीचिंग, मतलब आपका बैकग्राउंड ही है या फैमिली बैकग्राउंड, तो आपने सोचा कि इसको ही आगे बढ़ाएं? हाँ जी मैडम, और उसमें क्या इंटरेस्ट भी था इस चीज़ का। अच्छा। तो इसलिए कोई दूसरी नौकरी भी नहीं देखी, टीचिंग में ही आ गए, तो यही करना था। सर, आपने बताया कि आपको 2001 से आप पढ़ा रहे हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको टीचिंग में, तो कोई एक ऐसा मोमेंट स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल बन गया हो, यादगार बन गया हो, कि एज अ टीचर आपको उस टाइम बहुत प्राउड फील हुआ हो? ऐसा मैडम जब लगा कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, साधारण सी स्टूडेंट थी, अंजना यादव, जो कि मैथ से थी, फिर उसने आगे चल के लॉ वगैरह करने के बाद और वो आज जज बन गई, सिविल जज। तो अच्छा लगता है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो हमारे पास पढ़ने के बाद हमारी गाइड से वो अलग अलग सब्जेक्टों को लेके, जैसे नेवी में जाना, कोई बैंक मैनेजर बनना, इस तरीके के कई लोग हैं। तो ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट जो आज भी अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं। एक रेंजर भी है। तो अच्छा लगता है जब वो मिलते हैं, पैर छूते हैं, बोले सर, और इसमें ये सारा कहीं ना कहीं से अपना योगदान भी हम महसूस करते हैं कि जैसे हमने उनको गाइड किया है, उनको समझाया है, तो काफ़ी प्राउड फील होता है। आपका गाइडेंस तो उसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ जी। बट अब ऐसा हो गया कि मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया और आपने दोनों पीरियड देखा, क्योंकि 2001 से जब आपने स्टार्ट किया उसके पहले भी आप टच में रहे होंगे, तो स्टूडेंट में इतना सोशल मीडिया एक्टिवनेस नहीं थी। बट अगर अब देखें तो अब पेरेंट्स अपने बच्चों को, मैं कहूँगी 8th स्टैंडर्ड से ही फ़ोन दे देते हैं, तो वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। तो आप पहले का और अभी का क्या डिफरेंस फील करते हैं स्टूडेंट्स में? देखो, आज बच्चे के पास सारी चीज़ें हैं, और पेरेंट्स मोबाइल तो दे देते हैं, फिर देखना भूल जाते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या चला रहा है, तो और किस तरीके से वो जा रहा है, बच्चे के हाव भाव कैसे हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना बंद टोटली हो जाती हैं उनकी। वो अपने अपने उसमें लग जाते हैं। जब नौकरी से कहीं से बाहर आते हैं, ऑफिस से, तो मम्मी पापा अलग अलग अपना मोबाइल चला रहे हैं, बच्चा अलग चला रहा है, तो उसको कोई देख ही नहीं रहा है वो क्या कर रहा है। हालांकि उसको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसमें बहुत कुछ सीख सकता है, मगर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी जहाँ पर वो गलत डाइवर्ट हो गया तो चला ही जाता है। आज अपन देख रहे हैं बहुत से बच्चे क्राइम कर रहे हैं उसी में से देख के, यूट्यूब से उन्होंने देखा, सीखा और क्राइम करने लगते हैं। जो कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस तरीके का कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तो वो नहीं देख रहे हैं। ये उनकी थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं पेरेंट्स की। और अभी इट तक मुझे तो नहीं लगता है कि
थोड़ा से टाइम के लिए दे दें, और ज़्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ये है वो कहीं तो ना इसके लिए आप क्या सजेशंस देंगे, अगर जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या सजेशन रहेंगे कि यूज़ करें बट उतना ही यूज़ करें जिससे आपकी लाइफ स्टडी बैलेंस हो? हाँ जी मैडम, हम यही कहेंगे कि उतना ही यूज करें। जो पेरेंट्स इस मोबाइल वगैरह को दे रहे हैं तो इसको देखें कि हम कौन सा मोबाइल देना है और किस टाइम, कितने टाइम बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरीके सीख रहा है। जैसे बच्चा कोचिंग आता है तो पेरेंट्स को कोचिंग में भी जाना चाहिए, वहाँ पता चलता है उसके दोस्त वगैरह कैसे हैं, किस दोस्तों के साथ में घूम रहा है, कैसे दोस्त हैं, उसका व्यवहार कैसा हो रहा है, तो वो सारा पेरेंट देख सकता है, टीचर से पूछ के भी कर सकता है कि आपके यहाँ कैसा है। एक स्टूडेंट की सक्सेस में टीचर का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है, बट पेरेंट्स का कितना रोल होता है अपने बच्चे की सक्सेस में? पेरेंट्स का तो पूरा ही रोल है। जो कि पेरेंट्स बच्चे पे ध्यान देते हैं तो वो बच्चे आज निकल रहे हैं। वो बच्चे उनको आगे चल के उनका जैसे भी निकलते हैं तो आगे चल के उनकी सेवा भाव में भी लगते हैं। और जब अपन बच्चे से दूर हो रहे हैं, वो नौकरी पे चले गए, भाई वगैरह या कोई ऐसा रख दिया उन्होंने कि चलो ये बच्चे को संभालेगा, तो धीरे धीरे बच्चा का जो प्रेम है ना पेरेंट्स से भी खत्म हो रहा है। तो जहाँ तक है वहाँ तक बच्चे के पास में करीब ही रहना चाहिए पेरेंट्स को। अटैचमेंट धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से अटैचमेंट खत्म होता जा रहा है, टोटली खत्म हो रहा है। दूर जैसे अभी मोबाइल, जैसे किसी घर पे अपन जाते हैं और वो मोबाइल से कहीं दूसरी जगह बात कर रहे हैं, ऐसे ही कोई बच्चे भी अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ कौन आया है क्या वो तो पता ही नहीं है। तो ये है, इस तरीके के तो गलत हो रहा है कुछ हमेशा। थोड़ा फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, और अभी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस टाइम फोकस रहें, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम है ये उनके एग्ज़ाम के लिए। साल भर की मेहनत उनके 3 घंटे में डिसाइड होती है। देखो बच्चों को जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं 11th 12th के, तो उन सारे बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जैसे मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनसे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे ऑनलाइन से भी क्लास ले सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो ये सारे बंद कर देना चाहिए पेपर के टाइम में, और जहाँ तक है वहाँ तक वो मोबाइल को दूर करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीख लेंगे। डेफिनेटली सर। एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स, अब 12th के जो स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट स्ट्रीम चूज़ करेंगे, 12th के स्टूडेंट इसके बाद अपना करियर चूज़ करेंगे, तो उस करियर के रिगार्डिंग मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर उनके थोड़े बहुत कम मार्क्स आए, तो उनके लिए एक ये ऑप्शन है कि वो स्किल गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो ये यदि मार्क्स कम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा कंप्यूटर का कोर्स लेता है और वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं है, भले ही वो मार्क्स ज़्यादा लेके आया, और वो यदि उसमें आके प्रैक्टिस करने के साथ साथ में जॉब करता है तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। प्रैक्टिस टोटली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, स्किल बहुत ज़रूरी है। आपने बात कही मार्क्स की और स्किल्स की, और अगर मैं ज़ेंट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो ज़ेंट इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल स्किल ओरिएंटेटेड और जॉब ओरिएंटेटेड कोर्स प्रोवाइड करता है। आप क्या डिफरेंस फील करते हैं, क्योंकि ज़ेंट इंस्टीट्यूट जो कोर्स प्रोवाइड करता है और जो अदर इंस्टीट्यूट कोर्स प्रोवाइड करते हैं? देखो जेंट ने जो भी बोला है वो पूरा किया है, और हमारी यहाँ संस्था से बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ले रखा है, और जो पहले से भी ले रखे आए, तो आज सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। और जो हमारे रमेश सर हैं तो वो हमेशा बच्चों के उसमें फेथफुल ही रहते हैं, कि जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी या पढ़ाने के लिए कोई भी, तो उन्होंने नीड भी है बच्चों को, तो उन्होंने पूरा किया होगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। और जिनकी बात करें तो कई सालों से यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो ये यही कहा जाएगा कि उनकी गुडविल है। थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ का एनवायरनमेंट से काफ़ी फैमिलियर हैं, तो ज़ेंट के एनवायरनमेंट पे आप क्या कहेंगे? जिनका सबसे ज़्यादा अच्छा उनका वातावरण है, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब बच्चों से पूछते हैं कि कैसा लगा, कि काफ़ी अच्छा लगा, तो ये सबसे अच्छा है यहाँ का। अब इसमें बात आ जाती है कि 10th 12th की हमने बात की, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और हम 12th के बाद करियर क्या ऑप्ट करें इसकी भी हम बात कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है किसी चीज़ में, तो उससे वो बाउंस बैक कैसे करे? यदि बच्चा कोई नहीं पढ़ पा रहा है और यदि कहीं फेल हो रहा है, तो ये सोचे कि हमारी गलतियाँ कहाँ रही। उसके बाद वो मन लगा के पढ़ता है और ध्यान देता है, और टीचर के पास जाके कहता है कि इस तरीके का हमारा रहा है, तो निकल जाएगा वो अच्छी तरह से।
और ऐसा भी होता है सर कि ना स्ट्रीम ऐसे किसी ने कॉमर्स चूज कर लिया तो अब आगे चल के उसे कुछ और करना है, तो स्टूडेंट के रिग्रेट में चले जाते हैं कि हमने ये क्यों चूज किया था, फिर हमने इसमें 2 साल क्यों दे दिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो स्विच करना चाहते हैं अपना करियर? तो कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं मैडम, कोई भी कोर्स ले सकते हैं जो आके हमारे संस्था एजेंट में आके मिलें, तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स अच्छा गाइड करेंगे, तो इस तरीके से कोर्स भी ले सकते हैं।